हमें उपवास क्यों करना चाहिए और किन रोगों में इसकी आवश्यकता है, आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट दिया गया है। अक्षी कुक्षी संभवा रोगा वर्ण प्रतिशाय जवरः पंच एते विनिवर्तन्ते केवलम लंघनातः। केवल लंघन करने से, भूखा रहने से ये 5 दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको बार बार बुखार बनता है, 80 प्रकार के जबरों को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम साधन है लंघनातः। बुखार यानी लंघन करना, भूखा रहना, पानी का पीना। अगर गर्मी शरीर के अंदर अधिक है तो आप दिन में सिर्फ केला और पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मोटे ज़्यादा हैं और आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप सारा दिन सेब का प्रयोग करते रहना चाहिए, संतरे या मौसमी का जूस पीते रहना चाहिए। नमस्कार साथियों, व्रत का मतलब है उपवास करना। उपवास का मतलब है पानी पर रहना, यानी पूरा दिन आपका पानी का प्रयोग करना। पानीयम प्राणिनाम प्राणः, पानी प्राणियों का प्राण है। और दूसरा उपवास होता है निर्जला, हवा पर रहना, पानी भी नहीं पीना होता। तो हमें उपवास क्यों करना चाहिए और किन रोगों में इसकी आवश्यकता है, आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट दिया गया है। अक्षी कुक्षी संभवा रोगा वर्ण प्रतिशाय जवरः पंच एते विनिवर्तन्ते केवलम लंघनातः। केवल लंघन करने से, भूखा रहने से ये 5 दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको बार बार बुखार बनता है या सर्दी के साथ बुखार बनता है या हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बहुत तेज़ बुखार बन जाता है, या हमेशा शरीर ठंडा रहता है या हमेशा शरीर गर्म रहता है, पूरे जोड़ों में दर्द रहता है, इस तरह से 80 प्रकार के जबरों को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम साधन है लंघनातः। बुखार यानी लंघन करना, भूखा रहना, पानी का पीना। और अगर आपको जुखाम रहता है तो भी आपको पानी पर रहना चाहिए, क्योंकि जुखाम के अंदर कफ बन जाता है। जब आपकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती है, खाए हुए भोजन का रस से रक्त नहीं बनता। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान्मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं आप उसका जब रस से रसाग्नि के द्वारा पाक होकर के रक्त नहीं बनता तो वहाँ कफ बन जाता है। और यह कफ गर्मी की अधिकता से, उसी तरह से जैसे कुकर के अंदर रखी हुई सब्जी या दाल गैस के जलने से सीटी के रूप में बाहर निकल जाती है, उसी तरह से नज़ला या जुखाम जो है, आंत के अंदर पड़ा हुआ कफ नाक के रास्ते जब बाहर निकलता है तो इसको आप नज़ला और जुखाम कहते हैं। कफ का बनना बंद हो जाएगा जब आप पानी पिएंगे, कफ नहीं बनेगा। और जो गर्मी बढ़ी हुई पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी तो आपको नज़ला और जुखाम नहीं होगा। वर्ण घाव अगर हो जाता है, कहीं घाव हो गया, चाहे घाव वो कैंसर का हो, चाहे शुगर के कारण घाव हो गया हो या चोट का घाव हो जो भरता नहीं है, डॉक्टर कहते हैं कि आपका घाव भर नहीं रहा, आपको दवाई जो है काम नहीं कर रही है, या आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, इस तरह की कोई भी अगर धारणा हमारे पास आ जाती है तो हमें ऐसी अवस्था में लंघन करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, पानी पीते रहिए। अगर गर्मी शरीर के अंदर अधिक है तो आप दिन में सिर्फ केला और पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मोटे ज़्यादा हैं और आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप सारा दिन सेब का प्रयोग करते रहना चाहिए, संतरे या मौसमी का जूस पीते रहना चाहिए। और अगर आप दुबले पुतले हैं और उपवास रखना चाहते हैं तो घी का प्रयोग कीजिए। सुबह 100 ग्राम घी पी जाइए और उपवास रखिए, देखिए आपके ये रोग दूर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो आपको घी के साथ उपवास करना चाहिए, यानी सुबह 100 ग्राम घी पी जाइए। और जब तक आपको भूख या प्यास लगती है तो आपको हमेशा पानी का प्रयोग करना। पानी शीतल जल नहीं होना चाहिए, कोसा, न ठंडा न गर्म, ऐसे पानी का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप अगर उपवास करते हैं तो आपकी आंखों के रोग, चाहे वो आंखों की एलर्जी क्यों ना हो, चाहे आंखों से कम दिखता हो, या सिलेंड्रिकल आपकी आइज हो चुकी हैं, ऐसी अवस्था के अंदर भी यह
आपके रोग को ठीक करने में आपकी सहायता करता है, क्योंकि आयुर्वेद ने स्पष्ट कहा है, सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः तत् प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविध अहितकारी भोजनम। विविध प्रकार के अहितकारी भोजन के करने से आपके अंदर मल दूषित हो जाते हैं, और ये मल ही, दूषित मल ही आपके रोगों का कारण है। बस इतना आप कर लीजिए, सदा के लिए आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं बनाई उपवास की व्यवस्था। आज जो उपवास में हमें क्या नहीं लेना चाहिए, पानी या फल के अलावा कोई चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो आप लोग कुट्टू का प्रयोग करते हैं, कुट्टू के आटे का प्रयोग करते हैं, बेहद गर्म हो जाता है। बहुत से लोग उपवास करने के बाद बर्फ़ी या घेवर का प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी उपवास के बाद एकदम हमें हैवी डाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भारी अन्न का प्रयोग करते हैं या आहार का प्रयोग करते हैं, यह आपका नहीं होना चाहिए। आहार का मतलब है जो मुंह के द्वारा लिया जाए, वो ऐसा, चाहे वो पानी है, चाहे दूध है, चाहे शाक समिधान्य है, चाहे आपका अनाज चपाती चावल है। जो आहार मुख के द्वारा, गले के द्वारा नीचे ले कर जाया जाता है, उसको आहार कहते हैं। तो आप मक्खन का प्रयोग भी जो है, घी का प्रयोग ही कर सकते हैं, बाकी कोई प्रयोग नहीं कर सकते। भोजन के बीच में जो पानी पिया जाता है, जब आप अगले दिन हल्का भोजन करते हैं तो उस भोजन के बीच में पानी अवश्य पीजिए। पानीयम प्राणी नाम प्राणा। एक दिन उपवास रख के कम से कम 3 दिन आपको हल्का भोजन करना चाहिए, तभी आपका उपवास सफल होता है। यानी आपके रोगों को ठीक करने का सही तरीका उपवास, और 1 दिन के उपवास के लिए 3 दिन तक हल्का भोजन करना चाहिए, तभी आपका उपवास सफल होता है और आपके उपवास की सिद्धि होती है। यानी आपके रोगों का निवारण होकर के आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाते हैं। इसी तरह की वीडियो आप देखते रहिए। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जो आपको स्वस्थ भी रखेंगी, और आप जो कामना करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमें मोक्ष मिले, वो सभी चीज़ें आपको अवश्य मिलेंगी। ध्यान से देखता ना, मेरी वीडियोस को प्रयोग करके ही आगे आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा ये अनुभूत योग मैं आपको बताता हूँ। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मैं पढ़ा भी हूँ, कढ़ा भी हूँ। आप दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। जय भारत, जय भारती। हाँ, ये ध्यान रखना, जो टीवी स्क्रीन के नीचे नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप मुझसे नाड़ी दिखाना चाहते हैं तो आप रोहतक या दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। कब आएँ, कैसे आना है, वो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए, ये आपकी सहायता करेंगे। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299। हमें उपवास क्यों करना चाहिए और किन रोगों में इसकी आवश्यकता है, आयुर्वेद में बड़ा स्पष्ट दिया गया है। अक्षी कुक्षी संभवा रोगा वर्ण प्रतिशाय जवरः पंच एते विनिवर्तन्ते केवलम लंघनातः। केवल लंघन करने से, भूखा रहने से ये 5 दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको बार बार बुखार बनता है, 80 प्रकार के जवरों को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम साधन है लंघनातः। बुखार यानी लंघन करना, भूखा रहना, पानी का पीना। अगर गर्मी शरीर के अंदर अधिक है तो आप दिन में सिर्फ केला और पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मोटे ज़्यादा हैं और आप उपवास रखना चाहते हैं तो आप सारा दिन सेब का प्रयोग करते रहना चाहिए, संतरे या मौसमी का जूस पीते रहना चाहिए।